मैंने कहा बहुत पेट बढ़ गया है, अभी थोड़े दिन डाइट पे चला जाता हूँ। उसने बोला आमरस तो ना पीऊं, बट माँ इज माँ, एक कटोरी पी ले कम से कम। तो वाइफ इज स्टैंडिंग लाइक दिस। तो फिर मेरी सैंडविच मुझे मिली और यार नाइस, वे वेरी नाइस, अलग ही टाइप की है, यहाँ हर रोज आना चाहिए, ये तो हमने ट्राई नहीं किया, हम हर रोज कैंडी जाते। फिर ग्लेन एक मिनट, वेयर इज माय चिकन सैंडविच, वो मेरे, आई हैव नॉट ऑर्डर्ड वेजिटेरियन सैंडविच। सून वी ऑल रियलाइज कि वो चिकन सैंडविच मैं खा रहा था। और आपको अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। और हमारे में एक जैन था, दीपेश शाह उसका नाम। मैं आगे था, मेरे पीछे पीछे दीपेश, तो दीपेश के पीछे सरिता जोशी जी थी, फेमस फेमस वेरी सीनियर। वेरी सीनियर। खीर क्यों नहीं ले रहा है तू? बोले नहीं बेन, आई एम फाइन। नहीं, इसमें क्या है, इसमें प्याज है, लहसुन है, अदरक है, कैरेट है, बैंगन है, क्या है, खीर में कुछ नहीं है, तो तुझे क्या प्रॉब्लम क्या है खीर लेने से? तो दीपेश सेठ की खीर मुझे अच्छी नहीं लगती। मैंने ऐसे भी सुना है कि आप ये काफी एक्सपेरिमेंटल हो खाने में। हाँ। और आपको खारी बिस्किट दाल के साथ अच्छी लगती है? तो बाबुहुर बेबी लगभग 5.5 साल चला, और उन 5.5 सालों में 5 बार अवार्ड फंक्शन आते हैं, हर साल अवार्ड फंक्शन, टीवी के अवार्ड फंक्शन। तो हर फंक्शन में मुझे 5 साल लगातार बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट कॉमेडियन नहीं, बेस्ट एक्टर का। बट दिस इज न्यूज, इन्होंने और किसी इंटरव्यू में ये कहा नहीं है, नहीं कहा। हाँ, ऑन नेशनल टेलीविजन। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। ही इज डायरेक्टेड, ही इज एक्टेड थिएटर एंड ही स्पैन generations from the days of Doordarshan to the days of today, which is the OTT storytelling. So let's welcome on the show a really talented man, a man who's made you laugh, who's made you cry, and who's made you fear him. Actor par excellence, director देवेन भोजानी। और इस रेस्टोरेंट सांते गोरेगांव में जो है, नेस्को में, वहां बैठकर हम बातें करेंगे और पूछेंगे कि खाने में क्या है। फ्रॉम द स्माइल ऑन माई फेस, आई एम गेसिंग आपने रियलाइज किया होगा कि आज के जो मेहमान है हमारे, और मैंने आपको इंट्रोडक्शन किया उनके बारे में, वो यू बीन ब्रिंगिंग अ स्माइल टू आवर फेसेस फॉर गॉड नोज हाउ लॉन्ग। थैंक यू कुणाल, थैंक यू सो मच। बहुत कम एक्टर्स है जिन्होंने, एक्टर्स एंड डायरेक्टर ऑफ कोर्स, जिन्होंने दूरदर्शन के डेज भी देखे हैं और अभी ओटीटी का स्टोरी टेलिंग है, वहां भी आप अभी तक फाइटिंग स्ट्रगल चल रही है। स्ट्रगल इज अ लिटिल, या। कहाँ से शुरुआत करें बातें करने के लिए? पहले तो आई एम हैप्पी यू हियर। खाना ऑलरेडी, आई नो यू आर वेजिटेरियन, सो वी टेकन केयर टू कम टू वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। यस। जब हम बात कर रहे थे आपके टीम के साथ, तब उन्होंने कहा कि माय इमीडिएट थॉट इज कि गुजराती खाना खाते हैं। They said Deven eats Gujarati food all the time, तो आज कुछ अलग करें। इसलिए हम यहाँ आए। करेक्ट। वो अच्छा किया, क्योंकि गुजराती खाना घर पे तो बनता ही है ज्यादातर, तो कभी बाहर जाते हैं तो कुछ और क्यूजिन टेस्ट करने का मन करता है ना। लेकिन मुझे भी गुजराती खाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। मैंने अभी वो श्री ठाकुर भोजनालय में जाकर आमरस, अरे वाह वाह वाह, वेरी नाइस इट वाज, बट दिस फूड इज आल्सो। घर पे हमारे आमरस ही बना था, मेरी माँ इंसिस्ट कर रही थी, और मैंने कहा बहुत पेट बढ़ गया है,
अभी थोड़े दिन डाइट पे चला जाता हूँ तो वो डाइट मतलब एटलीस्ट मैं बोला आमरस तो ना पीऊं, हाँ, बट माँ इज माँ, absolutely. एक कटोरी पी ले कम से कम, मतलब वो झगड़ा होते रहता है और ये यूजुअल अभी हमारे समर में होता है हमारे घर में। तो वाइफ इज स्टैंडिंग लाइक दिस, हाँ, यू नो, स्टेयरिंग एट मी कि डोंट यू डेयर हैव इवन अ स्पून। But did लड़ाई you है। have or not have? नहीं फिर रात थोड़ा में शाम को जाके दोनों के बीच का थोड़ा बोला मम्मा बा पूरी कटोरी नहीं लूंगा, आधी कटोरी, एंड देन अगेन वाइफ इज ऐसे जस्ट 2 चम्मच ले लेता हूँ, एंड देन आई हैड अ कपल 4 चम्मच हो जाएगा। एक किस्सा कहना चाहूंगा, मुझे याद आ गया, खाने की बात निकली तो हमारे ग्रुप में गुजराती प्ले था, तो सारे गुजराती ही थे, हम लोग 10 जन की टीम थी, तो एक्टर्स भी हम लोग ही थे, सेट भी हमको ही लगाना होता था, कपड़ों की इस्त्री वगैरह भी हमको ही करनी होती थी, और फिर अलग अलग शहरों में शोज होते थे, और शो खत्म होने के बाद वहाँ जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो या तो हमको किसी रेस्टोरेंट में बुलाते थे खाना वगैरह के लिए, और या तो उनके बंगलोज में या जहाँ पर भी। तो ऐसे हमारा एक शो खत्म हुआ और खाने के लिए वो बुफे जैसा लगाया था, और हमारे में एक जैन था, चुस्त जैन, दीपेश शाह उसका नाम, बहुत अच्छा एक्टर और डायरेक्टर भी है वो। हम लोग सब वेजिटेरियंस, तो वहां तक तो ठीक है, पर दीपेश जो है वो काफी सारी चीजें, वेजिटेरियन चीजें भी नहीं खाता था। नो बटाटा, नो हाँ, कांदा, नो कांदा नो वैसा वाला। लहसुन। हाँ, नो लहसुन वहसुन, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट थी उसकी, बट ही वॉज प्रिपेयर्ड। हाँ, वो अपने घर से कुछ 2 बैग्स भर के खाकरा लेके आया अलग अलग किस्म के, ओके, एंड ही वाज ऑफरिंग टू ऑल ऑफ अस कि Everybody. 2 महीने का टूर था, हाँ। कि आप सब लोग भी रोज खाएंगे तो भी कम नहीं होगा, एंड आई एम फाइन विथ इट, लाइक यू नो आई कैन लिव ऑन खाकरा, सो मेरी चिंता आप ना करो। हाँ, सो जनरली जो हमारे प्रोड्यूसर थे जेडी मजेठिया, आतिश कापड़िया, हाँ, तो वो ऑर्गेनाइजर्स को इन्फॉर्म कर देते थे पहले ही कि हमारे में सारे वेजिटेरियंस है, और थैंक यू, एक जैन है, तो जनरली जैन फूड एक डिश होता था, पर वहाँ कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ, या तो वहां पर जैन पता नहीं उनको वो मैसेज उन तक पहुंचा नहीं, और बुफे शुरू हुआ, तो मैं आगे था, मेरे पीछे पीछे दीपेश, तो दीपेश ने शुरू किया, तो एक पहला जो था वो नहीं लिया, तो दीपेश के पीछे सरिता जोशी जी थी, फेमस वेरी सीनियर। उन्होंने कहा दीपेश क्या हो, ये सब्जी क्यों नहीं ली? नहीं नहीं बेन, आई एम फाइन, हम लोग सरिता बेन को बेन बोलते हैं, सरिता जी को, तो नहीं नहीं बेन आई एम फाइन, और अच्छा इसमें प्याज है इसलिए ना, वो दीपेश से हाँ तो फिर आगे गए, तो फिर आगे कुछ दाल थी, उसमें कुछ पता नहीं कुछ अदरक था या ऐसा कुछ था, तो बोले दाल नहीं अदरक है, बट आई एम फाइन, मुझे तो, मैं तो सिर्फ रोटी ही खाऊंगा, मुझे रोटी के साथ और कुछ नहीं चाहिए। तो आगे और ऐसे 2-3 चीज हर किसी में कुछ ना कुछ था। सैलेड था, बोला अभी सैलेड तो खा, सैलेड में तो ये है नहीं, पर इसमें कैरेट मिक्स हुए हैं, तो अभी वो सैलेड भी मैं नहीं खा सकता, कैरेट भी अंडरग्राउंड नहीं, हाँ, तो वो नहीं खाते हैं। फिर आगे और एक सब्जी आई, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था, पूछा वो जो केटरिंग वाला था, इसमें प्याज लहसुन अदरक ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो बोले ये, बोला नहीं इसमें बैंगन है, तो बोलते बैंगन तो खा सकता है ना तू, तो बोलते यहाँ पर इस सीजन में इन 4 महीने में हम लोग बैंगन नहीं खाते, तामसी है और समथिंग। तो सरिता जी का प्यार भी बहुत, पर साथ साथ में वो गुस्से भी हो रही थी। फिर लास्ट में हम लोग पहुंचे, खीर थी, सो सरिता जी गॉट अ लिटिल रिलीव्ड कि चलो ठीक है रोटी और खीर खा ले तो तुझे कम से कम तेरा पेट तो भर जाएगा, और कुछ कॉम्बिनेशन। तो नहीं नहीं मैन आई एम फाइन हैविंग रोटी। बोले रोटी सूखी तो खीर क्यों नहीं? और नहीं खीर क्यों नहीं ले रहा है तू? बोले नहीं बेन आई एम फाइन। नहीं इसमें क्या है, इसमें प्याज है, लहसुन है, अदरक है, कैरेट है, बैंगन है, क्या है, खीर में कुछ नहीं है, तो तुझे क्या प्रॉब्लम क्या है खीर लेने से? तो दीपेश सेठ की खीर मुझे अच्छी नहीं लगती। बोले मुझे दुनिया की सारी चीजें अच्छी लगती है, खीर इज द ओनली थिंग विच आई डोंट लाइक। आई कैन नॉट लाइक। सो मुझे एंड सरिता जी तने भावे नहीं एटले तने खीर भावे नहीं, तुझे अच्छी नहीं लगती, इसमें तुझे ये प्रॉब्लम है, इसमें तुझे वो प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम। और खीर एक जैसी चीज है, एक लौती चीज जो तू खा सकता है रोटी के साथ, और वो तुझे अच्छी नहीं लगती। हाउ कैन यू डू दैट? हम सबको बीच में बोले सरिता जी जस्ट रिलैक्स, इट्स फाइन, ही इज ओके। और हम लोग सुन आगे जाके कहीं बंदोबस्त कर लेंगे दीपेश का जैन खाने का। तो वैसा वो किस्सा रहा मजेदार। बट दिस इज अ प्रॉब्लम ना, अगर आप आपका इतना स्ट्रिक्ट डाइट होगा तो
या इट्स अ प्रॉब्लम. हाँ वहां पर खास करके अब्रॉड जाकर ये थोड़ा मुश्किल तो होती है. अपना कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ अभी. नहीं. सब वेजिटेरियन सब है. vegetarian. एंड आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू व्हाट वी आर, हाँ. सो यू नो व्हाट वी आर ईटिंग. Please, ओके, please. दैट फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड बुधा थाई. ओके इट्स मिक्स वेजिटेबल्स. ओके. बुधा क्यों पता नहीं, लेकिन ये क्विजीन क्या है ये बोलते हैं कि प्रोग्रेसिव ऑर्गेनिक हेल्दी स्पा क्विजीन बोलते हैं इसे. अच्छा, ओके. स्पा क्विजीन ओके. यानी कोई पर्टिकुलर कंट्री का जैसे मैक्सिकन फूड नहीं, और क्योंकि इटालियन फूड ऐसा देखिए ये कुछ थोड़ा एशियन हो गया, ये इटालियन हाँ. हो गया, ओके. ये भी हाँ, इटालियन का, हाँ, ये correct. जापानीज जापानीज हो गया, हाँ, ये sushi. ग्रीन कलर की पाव भाजी है. अच्छा ओके. सो इट्स सब mix है, मिक्स्ड हाँ, है, okay. लेकिन सब हेल्दी और सब ऑर्गेनिक है. अच्छा ओके. हमें देखकर चूज किया है हम दोनों को. ये लोग खुद तो नहीं रखते, हम तो रखें कम हम से तो कम रखें. उनकी हेल्थ का ख्याल. दिस इज आल्सो सम फ्रेश लाइन. अच्छा प्लीज जी. ईट एंड टॉक एट द सेम हाँ. टाइम. साथ में करते हैं. जी. मैं ये कुछ ट्राई करने वाला हूँ. दिस इज दिस इज अ सैलेड विद स्ट्रॉबेरी एंड एवोकाडो टुगेदर. ओह अच्छा. अरे वाह. इंटरेस्टिंग लग रहा है ना. ये लीजिए. ट्राई. तो ये क्या है? ये इट्स लाइक अ क्रैकर पापड़ जैसा, क्रैकर जैसा. हाँ, ओके. जो ये बोलते हैं ना वो हम्म. मिक्स सीड या कुछ अच्छा हाँ. हेल्दी वैसा. जो हम नॉर्मली जानते नहीं उसके हाँ, बारे में कुछ. correct. और ये Yes. आपको सुशी अच्छी लगती है? हाँ चलता हाँ, है. या. वेज है, वेज वो, है. हाँ, और बाद ये में भी खाओ. डिम्सम है. इट्स Okay. कॉल्ड क्लोरोफिल बिकॉज़ इट्स अच्छा ग्रीन कलर एंड हाँ. उसमें कुछ करी सॉस है उसमें. ओके ठीक है. देख लेते हैं. आपको एक्टिंग का बग कि अभी मुझे थिएटर करना है, वो कॉलेज के थ्रू शुरू हुआ? थर्ड स्टैंडर्ड में था. हम्म. शुरुआत तब हुई थी ऐसा कह सकता हूँ. हम्म. तो तब स्कूल प्ले था कोई. हम्म. और उन दिनों दूरदर्शन पर एक मंगलवार को संता कुकड़ी नाम का गुजराती वो आता तंता था. कुकड़ी, आई रिमेंबर हाँ क्लियरली. करेक्ट. तो उसमें बच्चों का वो शो होता था, नाटक जैसा. तो संता कुकड़ी के लिए हमारे स्कूल को एक प्ले परफॉर्म करना था. मैंने ऑडिशन दिया था और बहुत मुझे अच्छा लगा, मतलब सर को अच्छा लगा और उन्होंने मुझे मेन रोल में कास्ट कर दिया. इट वाज अबाउट वर्धमान, महावीर भगवान है, उनके बचपन की कहानी थी वो, जो स्टोरी थी जो हमने की थी. तो उसमें वर्धमान का रोल मैंने किया था और बड़ा अच्छा लगा. दैट वाज माय फर्स्ट हैंड. तो हो गया था, ऑन एयर हो गया था. हाँ हाँ हाँ. संता कुकड़ी. That means your debut is हाँ there, हाँ. not एक्चुअली Malgudi नॉट days. मालूम बट संता और कुकड़ी. तंता कुकड़ी. रिहर्सल तो चल रहे थे हमारे 1-1.5 महीने. हम्म. और जब शो का डेट आया, जो हमको परफॉर्म करना था वहां जाकर, तभी उसी दिन हमारे घर पे हमको जाना था कोई शादी अटेंड करने आउट ऑफ स्टेशन. माय मदर वो कि नहीं अभी नहीं आएगा ये, हमको तो जाना है वहां. शादी अटेंड करने जाना है तो आप बाद में रखवा लो, तो अभी नहीं आ पाएगा ये, तो हमको तो पूरे घर को जाना है. डायरेक्टर सेट के ऐसा नहीं होता, ये तो मेन रोल कर रहा था, इनको तो अच्छा, रहना ही पड़ेगा. बोले मैं यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जा सकती, वैसा जरूर है. वो सर बोले कि ये नहीं आएगा बच्चा तो नहीं चलेगा वेडिंग. वो कहाँ चलता है, पर इनको घर पे कोई कौन है नहीं, संभालेगा, अकेले कौन कौन यार? संभालेगा. तो सर ने कहा आप मेरे यहाँ छोड़ सकती हैं. हम्म. फिर पापा से बात हुई कि वहाँ पार्ला में ही रहते थे वो सर. तो ठीक है. तो उनका भी मेरे जितना ही बेटा था, समीर तन्ना, अगर आप Okay. तो उनके पिताजी अनिरुद्ध तन्ना, वो भी कोरियोग्राफर भी थे और ये डांस डायरेक्टर, प्ले डायरेक्टर भी थे. तो फिर 2 दिन उनके यहाँ रहा मैं, ताकि मैं वो संता कुकड़ी कर पाऊँ. कर पाया. But this is news. इन्होंने और किसी इंटरव्यू में ये कहा नहीं है नहीं कहा. हाँ. कि उनकी एक्चुअल डेब्यू हुई थी एट द एज ऑफ आई डोंट रिमेम्बर, सम 7-8. 8 7 8 ऑन नेशनल टेलीविजन. 1 minute, 2 minute, 3 minute chicken, Frankie's chicken in a minute. Come together with Venky's. प्लीज आप ये भी मैं बोल रहा हूँ ट्राई कीजिए. आई थिंक यू मे लाइक इट. थैंक यू. मैं भी ट्राई करता हूँ एक. I've been very impressed के although largely your fame has come out of comic roles, you know, sitcoms, which you also wrote. आपने you were directing Sarabhai vs. Sarabhai. Yeah. You were creative director on that also. बहू Bahu और Baby, या. which was your iconic Gattu role. Yeah. Correct. लेकिन आपने जब फिल्में चूज की, you've chosen very different characters. Like Agnipath was like, it made an impact on me, that character.
So आपने कैसे did you make a conscious effort to stay away from comedy for certain things? कैसे किया आपने? सोचा क्या? नहीं वैसा वाला तो नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग. And is it easy to get that kind of work if you're a comedian? नहीं इट्स वेरी डिफिकल्ट. लोगों को ये सोचना ही मुश्किल होता है, वो हाँ. लोगों के जहन में आता नहीं है ये. पर जैसे कि आपने मेंशन किया बाबू और बेबी का गट्टू, करेक्ट. जो गट्टू के हिस्से कॉमेडी थी बहुत, पर वो क्योंकि थोड़ा भोला लड़का था, लो आईक्यू वाला लड़का था, या जो भी आप डाउन सिंड्रोम या वो जो भी नाम कहें उसको, उसके पीछे काफी पैथोस छुपा हुआ था. और गट्टू के काफी ट्रैक्स ऐसे थे स्टोरी में जहां बहुत सारे इमोशनल सीन्स थे. तो बाबूर बेबी लगभग 5.5 साल चला, और उन 5.5 सालों में 5 बार अवार्ड फंक्शन आते हैं. हर साल अवार्ड फंक्शन, टीवी के अवार्ड फंक्शन 4-5 होते हैं अलग अलग करेक्ट नाम से. तो हर फंक्शन में मुझे 5 साल लगातार बेस्ट एक्टर का बेस्ट award, एक्टर का अवार्ड, बेस्ट कॉमेडियन नहीं, बेस्ट बेस्ट एक्टर. एक्टर का. क्योंकि वो जो गट्टू का पैथोस था वो मैं बाहर लाने में सफल रहा काफी हद तक, ऐसा मुझे लगता यूनिक है. टैलेंट, you know, जी. to have comic timing Yeah, also, yeah. and to bring a certain pathos, sadness, yeah. deeper character to the role. सो दैट अग्निपथ का जो कैरेक्टर था, इट वाज लार्जली इंस्पायर्ड फ्रॉम गट्टू. From there only. फ्रॉम गट्टू. Correct, yeah. पर इसमें ये भी था कि ये गूंगा बहरा भी था जो अग्निपथ का कैरेक्टर था. बुद्धि से तो थोड़ा कम था ही, पर गूंगा बहरा भी था, तो वो एक एडिशन था. और ये डायरेक्टर को सूझा कि जिन्होंने गट्टू देखा होगा तो उनको पता है कि एक एक्टर की रेंज क्या है. सो दैट्स व्हाई ही वाज वेरी कीन टू कास्ट मी. और उन दिनों मैं फिल्म नहीं कर पा रहा था. काफी साल तक मैंने फिल्में नहीं की, क्योंकि टीवी बहुत टैक्सिंग Dates होता है, नहीं मतलब थे. डेट्स ही नहीं होते हैं. 30 दिन में 28 दिन आप शूट कर रहे होते हो, तो समय नहीं होता है. पर दैट डायरेक्टर गॉट रेडी टू एडजस्ट माय डेट्स, एंड ही वाज वेरी कीन कि आप करो, मजा आएगा. मजा आएगा ना. तो इसलिए फिर मैंने किया. No, it was fantastic. Yeah. Also, साराभाई वर्सेस साराभाई की बात की, तो एक समय था कि सिटकॉम का एक पर्टिकुलर लैंग्वेज था जो क्लासिकली हर इंटरनेशनल सिटकॉम में होता है, मल्टी कैमरा सेटअप वगैरह वगैरह. Yeah. वो सडनली डिसअपियर हो गया. हाँ. But in a way, you have brought the whole thing back with साराभाई. Sarabhai, and I think that is one of the reasons कि Sarabhai sir was such a huge hit, watchable. Of course, not to take away the beautiful characters. आपका भी जो character था, Yeah. दुष्यंत का ना, it's a westernized concept actually. हाँ. इट वाज, मतलब वो माइंडसेट से मैंने उसको ट्रीट किया था. माइंडसेट मतलब वैसा तो कोई स्पेसिफिक वेस्टर्न है या इंडियन है, इस वैसा माइंडसेट नहीं होता है. और से मैंने ज्यादा खुद देखे भी नहीं थे वेस्टर्न शोज, पर एक इसको अलग तरीके से ट्रीट करने की मैंने ठानी थी. नुआंसेस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, रिएक्शंस और मूवमेंट्स, जहाँ मोटिवेटेड मूवमेंट्स और वो सारी चीजें ड्यूरिंग द सीन. lot of activities I used to give to some characters. Keep your hand. Busy, yeah. हाँ, मतलब तो Business नेचुरल लगे बोलते कि हैं वो ना. रत्ना जी यहाँ से वहाँ जा रही हैं तो खाना भी बना रही है, बातें भी कर रही है, मोनिशा पे ताना भी मार रही हैं, और ऑल दैट शी इज डूइंग व्हाइल कुकिंग, व्हाइल टोस्टिंग सैलेड, और तो वैसी सारी चीजें काफी वर्क की. एंड ऑफ कोर्स उसकी राइटिंग, जबरदस्त राइटिंग. आतिश कापड़िया ने क्या लिखा था, एंड व्हाट अ टीम ऑफ एक्टर्स. हाँ, क्या एक्टर्स, जबरदस्त. या एक से बढ़कर एक, और हर तरह से, इवन प्रोडक्शन वैल्यू, और उमंग कुमार का सेट था. करेक्ट, ब्लू कलर का सेट था, मुझे अभी भी याद है. वेरी नाइस. सो हर तरह से ना मुझे एज अ डायरेक्टर के लिए वो ट्रीट था. जब आप कहते हो कि ग्रेट टीम ऑफ एक्टर्स, इवन ऑफिस फैंटास्टिक टीम ऑफ एक्टर्स, व्हाट ग्रेट राइटिंग. एब्सोल्युटली. और अभी तक उस लेवल के सिटकॉम्स हुए नहीं उसके बाद. आप लोगों ने जो किया, which is unbelievably good. मनोज पावा और संजय मिश्रा, आपको पंकज कपूर जी तो थे ही, तो मेन थे. और ज्यादातर हम लोग सब थिएटर से, तो वो that shows. ट्यूनिंग मजा आता है. On that note, I think we should try this green pav bhaji. हाँ, लुक्स यम. मैंने कभी खाई ना. मैं काली पाव भाजी खाई मैंने. ब्लैक पाव भाजी. काली पाव. हाँ, जोगेश्वरी और बोरीवली में एक है जहाँ ब्लैक कलर की पाव भाजी आती है, फुल गरम मसालों के साथ. अच्छा, वेरी नाइस. अभी ये ग्रीन वाली मैं थोड़ी दे रहा हूँ. बस, बहुत ही कम. हाँ. You never eaten non-veg food. नहीं. मैंने एक कहानी सुनी थी, I don't tell me if it's true, कि आपको किसी ने कन्विंस किया था प्रॉन टेस्ट करने के लिए, और it did not work. Yeah, it did not Is work. it true? हाँ, हमारे दोस्त था,
और उसने कहा कि मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, हाँ पर इनसे जो कि ये अच्छा लगेगा, तो जैसे ही मुंह में डाला तो पूरे बाहर निकाल। हालांकि एक बार एक ऐसा भी हुआ था, जो जीता हुई सिकंदर के दौरान हम लोग वहाँ बांद्रा में ही ऑफिस था, तो वहाँ पढ़े रहते थे हम लोग, असिस्टेंट स्टार असिस्टेंट थे। तो ग्लेन अंकुश नाम के दो थे, और आमिर का भाई था फैसल, वो भी असिस्टेंट था। तो हम लोग ब्रेक में कहीं जाते थे खाना वाना खाने, है ना। तो कैंडीज तभी नया नया खुला था। नया खुला था कैंडीज तो कैंडीज कभी कभी जाते थे, और फैक्ट्री कभी भी डैम गुड हाँ। तो और कभी एक पास में एक दूसरा एक सैंडविच वाला था, वहां पर भी जाते थे। वो भी छोटा, ऐसे छोटा सा दुकान था। वहां पर सबने ऑर्डर किया सैंडविचेस, तो फिर मेरी सैंडविच मुझे मिली, और यार नाइस, वेरी नाइस, अलग ही टाइप की है, यहाँ हर रोज आना चाहिए, ये तो हमने ट्राई नहीं किया, हम हर रोज कैंडी जाते, यहाँ आना चाहिए, ये थोड़ा सस्ता भी है और वेरी टेस्टी ये है वो। फिर ग्लेन एक मिनट, वेयर इज माय चिकन सैंडविच, वो मेरे, आई हैव नॉट ऑर्डर्ड वेजिटेरियन सैंडविच। देन सून वी ऑल रियलाइज कि वो चिकन सैंडविच मैं खा रहा। और आपको अच्छी लगी बहुत अच्छे लगे। फिर मैंने बहुत अपने आप को कोसा, हाँ भगवान से, हमारे भगवान से माफी वाफी मांगी कि हाँ। ये गलती से हो गया, गलती से हो गया। हाँ, ये मेरा, जो मैंने सिर्फ पूछा क्योंकि ये जो इंसिडेंट हाँ। अपने रिसर्च में निकला था हाँ कि आपने एक बार खाया था पुलाव ने हाँ, तो बहुत मुझे गड़बड़ हो गया था। मैंने ऐसे भी सुना है कि आप ये काफी एक्सपेरिमेंटल हो खाने में हाँ। और आपको खारी बिस्किट दाल के साथ अच्छी लगती है वो एक बार मैंने किया था, मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं उसका, हाँ। मैंने एक बार ऐसे मजाक किया था कि लेट्स ट्राई दिस, मतलब हाँ, मुझे एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है कि कुछ अलग अलग। तो एक बार ऐसे किया था खारी बिस्किट दाल के साथ, तो मुझे अच्छी लगी। इट्स नाइस, आई एम टेलिंग यू, खारी बिस्किट चाय से क्यों, चाय के साथ क्यों खाए, हाँ, दाल तड़का के साथ बहुत हाँ। अच्छी लगी। जैसे ट्राई किया था, हालांकि उसके बाद कभी नहीं किया, वो एक ही बार किया था। डू यू हैव एनी मेमोरीज, बिकॉज यू नो इफ यू ऑफिस के बारे में अगर दिस इज नाइस, हाँ, बिल्कुल, नॉट बैड नो। हाँ, अलग ही है कुछ, या और ये ब्रेड भी उसके साथ, या ब्रेड भी मस्त है। ऑफिस की खासियत एक थी कि मनोज पवार जी का जो कैरेक्टर था हाँ वो समोसे खाता था हाँ कंटिन्यूसली। हाँ। मेरा और पंजाबी समोसा का भी एक बहुत क्या अच्छा। घनिष्ठ संबंध है। ओह अच्छा। इवन सेट पे तो 4 बजे के ब्रेक पे समोसे तो आते ही हैं किसी भी सेट पे हाँ, जाओ, अच्छा और वो गर्म हो, ठंडे हो, कल के हो, परसों के भी हो, अच्छा। लेकिन आई कांट resist पंजाबी समोसा। एनीथिंग दैट कम फ्रॉम ऑफिस डेज। ऑफिस में हम सब अपना अपना टिफिन लाते थे, हाँ और कभी कभार शेयर भी करते थे हम लोग, लेकिन उनके घर से वो ये राजमा और चना वो सब आता था, मेरे घर से थेपला और वाह। वैसी सारी चीजें आती थी। मैंने सुना था कि आपने परिणीति चोपड़ा को बटेटा साग एंड कचौरी वाली दाल ढोकली, कचौरी वाली दाल ढोकली हाँ, ये वो, घर से बना कर दी। हाँ, घर से। मेरी वाइफ बहुत अच्छा बनाती है, हाँ, पर ये मेरी वाइफ की स्पेशलिटी है। नेक्स्ट टाइम मैं तो आपके घर में करेंगे हाँ आकर, हाँ गुजराती खाना बिल्कुल खाएंगे। बिल्कुल। मेरा कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसमें एक बार मैं हमारे एक्टर्स की टीम के साथ, अभी हमारा एक नेटफ्लिक्स का एक वेब सीरीज खत्म हुआ, तो उसमें हम 8-10 एक्टर्स थे, नीना गुप्ता जी के साथ आई एम पेयर्ड विथ हर, और दूसरे भी अच्छे अच्छे कलाकार हैं उसमें, सुमित राघवन, सुमित व्यास, मानसी पारेख, मैनी। तो मैं घर से कचौरी वाली दाल ढोकली लेकर गया था, और सबको इतनी अच्छी लगी वो कचौरी वाली दाल ढोकली, यानी दाल ढोकली के साथ कचौरी खाते हैं। कचौरी। हाँ, मतलब वो कचौरी बनती है, हाँ, कचौरी लाइक हमने अभी ये खाया, वो क्या वैसा, डिमसम जैसा वो। हाँ, डिमसम जैसा, हाँ, वैसा डिमसम जैसा आटे का ही बनता है। ओके, तो वो कचौरी, वो दाल ढोकली में वो पड़ता है, अच्छा, ओके, उसकी कचौरी बनाते हैं। ओके। हाँ, वैसी वाली, उसमें सब कोपरा और आई डोंट नो ऐसे काफी मजेदार चीजें पड़ती है, ड्राई फ्रूट्स और फला डिमका, बहुत यम होता है। उसमें आप थोड़ा लहसुन लो, थोड़ा प्याज और घी मस्त मार के। अब थोड़ा बात करते हैं आपके नए फिल्म के रिलीज का। हाँ मैंने दबकारो, हाँ। मैं डर डर के क्वेश्चन पूछ रहा था क्योंकि मैंने आपका एक इंस्टाग्राम पोस्ट देखा था कि अब मुझे दबकारो के बारे में कुछ मत पूछो करके, बस बहुत बात की मैंने, तो मैं थोड़ा डर रहा था कि मैं पूछूं या नहीं पूछूं, लेकिन पूछना तो चाहिए क्योंकि दैट इज योर न्यू प्रोजेक्ट दैट इज फर्स्ट ऑफ मई को रिलीज हो रहा है। हाँ। नहीं, वो क्या हुआ मैंने था, ट्रेलर देखा अगेन, हाँ सुपर, जस्ट ट्रेलर में देखकर ही जस्ट कंप्लीटली डिफरेंट रोल फ्रॉम व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू एज। हाँ, करेक्ट, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल रोल है मेरा। मतलब मैंने इतने सालों में काफी अलग अलग किस्म के रोल्स किए हैं, थैंकफुली कॉमेडी ज्यादा की है, पर उसके अलावा भी कुछ इमोशनल
रोल्स भी किए हैं, जैसे गट्टू का नाम लिया, या स्कूप हंसल मेहता का था तो उसमें मेरा Yes, इमोशनल I remember. किरदार था। अभी पिछले साल एक सोनी लिव पर ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे नाम का सीरीज था, बहुत जबरदस्त, यू मस्ट Black, वॉच। white and grey. I will watch it. मस्ट वॉच। मतलब मैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में नहीं बोलता, हाँ। पर बहुत गिने चुने, दिस इज वन ऑफ I will watch it. 100%. मेरा रोल ठीक है, मतलब मैंने उसे ठीक ही किया है, पर वो शो बड़ा मजेदार है। तो उसमें मेरा रोल है कॉन्ट्रैक्ट किलर का, तो पूरा दाढ़ी मूछ लगा के गन लेके घूमता है ये बंदा, हाँ। तो वैसा वाला किरदार है, तो वो बड़ा Nice. करने का मजा आया। This looks very interesting. It's fresh mango with rice and oh, thank you so much. You have been working very hard. You deserve to eat more than I deserve to eat. नहीं यार, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट धबकारो, Tell me. कि ये मेरा लाइफ टाइम रोल है। मतलब ऐसा मैंने आज तक कभी रोल किया नहीं, इतना मतलब 9 रस होते हैं हम कहते हैं ना, एक तो ही सारे character के में। सारे इस कैरेक्टर में भरे पड़े हैं। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि दिस इज काइंड ऑफ माय शो रील, जो स्ट्रगलर्स Literally, बना था, हाँ wow. वैसे उतना मतलब दिल खोल के काम किया है, इतना सारा मुझे करने का मौका मिला। और डायरेक्टर हमारे अभिषेक, फैंटास्टिक। So without giving away too much about the film, क्योंकि अभी रिलीज हो रही है 1 तारीख को, जी। एक 1 लाइन में अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज इट अबाउट, तो डिस्क्राइब कर कैसे करेंगे आप फिल्म को? इट इज अबाउट दिस मैन जो जब जवान था तब उसने राइट चॉइसेस नहीं की, बहुत गंदा फ्रॉड रोग, मतलब बदमाश, औरतों को बुरी तरह से ट्रीट करना, अपनी बीवी हो या बहन हो फिजिकली मारता था, थूकता है उस पे, मतलब इतना गंदा गलीज, हाँ। पूरी दुनिया भर से फ्रॉड करता है, दोस्तों की बीवियों को पटा के खेतों में ले जाता है, वैसा वाला ये बंदा। रोल ऑफ अ लाइफ टाइम, लाइफ ड्रीम कम ट्रू। तो वैसा वाला ये बंदा भाग जाता है, और फिर सालों बाद कुछ ऐसी घटना होती है, 30 साल बाद, जब उसका हृदय परिवर्तन होता है, और वहां पर भी जाके वो दुबई जाके बचता है, वहां पर भी ऐसा ही है, ऐसा ही वो करता है। गंदा लिच्चड़ आदमी। धबकारो का मतलब होता है हार्ट बीट, हार्ट बीट, ओके, हाँ। धबकारो। हाँ धबकारो। तो दिस इज अबाउट दैट हार्ट बीट, कि पहले कुछ और धड़कता था, और फिर ये कुछ ऐसा एक्सीडेंट होता है उसका, और फिर कुछ ऐसा घटता है कि वहां पर उसके हार्ट बीट जो हैं वो रेगुलर नहीं धड़कते हैं, उसका फ्लो कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, एंड देन ही स्टार्ट चेंजिंग एज अ पर्सन। मतलब फॉर डायरेक्टर इट इज मेटाफोरिकली व्हाटएवर, लाइक यू नो, Correct, इट इज correct. नॉट लिटरल ओनली, इट इज आल्सो समथिंग एल्स, यू नो, पूरे उसके दिमाग में, and he feels what the kind of person he was, and then he is on the journey to correct himself, कि कैसे वो उसको रिडीम करता है, यू नो, सारों को। तो उस जर्नी के बारे में एक कहानी है, बड़ी मजेदार है उसमें, और फुल एंटरटेनिंग वे में है। ऐसा जो मैं, एक तो मैं बहुत बुरा नरेटर हूँ, तो ऐसा लगता है कि कौन देखने जाएगा, नहीं, इट्स नॉट वेरी बैड नरेटर, but it's a fantastic film. You may be क्योंकि a bad narrator, but the promo is really good. हाँ, तो Okay. वो मेरा काम कर लेता है प्रोमो, करेगा। या सो वेरी एंटरटेनिंग वे में काफी गहरी बात कह जाएगी ये फिल्म, और मेरा रोल बड़ा मजेदार है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म। और जो भी हमने टीजर किए या ट्रेलर जो भी बाहर आया, उसका इतना माइंड ब्लोइंग रिस्पॉन्स मिल रहा है। और ये जो आपने बीच में कहा ना कि आपने कहीं देखा था या पढ़ा था कि धबकारों के बारे में, मुझे अभी मत पूछो, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर। इट वाज पार्ट ऑफ यू नो अ गैग, प्रमोशन, कि जहां ऐसा हमने झूठ मूठ का आपस में डिसाइड किया था, ऐसे करते हैं हाँ, करके। कि प्रैंक करते हैं ऑडियंस पे, कि हम लोग का आपस में झगड़ा हो गया है, और ये क्या टीजर है, आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट दिस टीजर, एंड मेरा तो इसमें पोस्टर में तो ये फला है ढिमका है वगैरह वगैरह, कि आई डोंट लाइक दिस, आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट दिस फिल्म, एंड डोंट आस्क मी एनीथिंग अबाउट धबकारो। सो वो 2-3 दिन तक चलाया हमने, और फिर हम लोगों ने मैं डायरेक्टर और बीच में जेडी मजेठिया मीडिएटर बने थे, और हमने सबको ऑडियंस को कहा कि इट वाज अप्रैल फूल, और फिर ये भी कहा कि अप्रैल फूल जरूरी नहीं कि 1 अप्रैल को ही हो, क्योंकि वरना 1 अप्रैल को करते तो वो बहुत ऑब्वियस हो जाता था। तो हमने कुछ 7-8 अप्रैल के आसपास किया, और मजेदार था, इट वाज जस्ट मस्ती। आई ऑल्सो रियलाइज कि शायद सच हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा प्रमोशन चल रहा है अभी, और इट्स पॉसिबल दैट यू कैन से कि बाबा Yeah. अभी बहुत हो गया। I will go and see the film also. Yes, sir, please. Looking forward to it, and is the promo itself has been so good Yeah. that it convinced me. अब शुरुआत से ही
you've been pursuing things that are different, things that challenge you all the time. Yeah. And that is what I think makes you not great comedian, but just a very, very powerful actor. Thank you. So this is what I seriously think. And every role that I've seen of yours, beyond and hello, Yeah. the comic roles have made us Yeah, laugh yeah. through our from यहाँ से. Yeah. Huh? मेरा वही मानना है क्योंकि आई फील प्राउड ऑफ बीइंग अ कॉमेडियन। लोग मुझे कॉमिक एक्टर के नाम से जानते हैं, मुझे गर्व है इस बात का क्योंकि बहुत कम हैं जो कॉमेडी कर पाते हैं। नहीं कर पाते. हाँ, दे आर वेरी फ्यू, Yeah. सो आई एम वन ऑफ देम। तो इसलिए गर्व तो महसूस होता है, पर एट द सेम टाइम ऐसा लगता है कि मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे वो मौका दिया जाए It's ताकि only मैं the अपनी beginning. वर्सेटैलिटी लोगों Yeah, तक yeah. दिखा पाऊँ। Good. वो कोशिश रहती है कि कुछ अलग करूँ, जो कर चुका हूँ वो ना करूँ, कुछ और करूँ। और अभी डाइट प्लान क्या है? डाइट प्लान मेरा मेरा 2 महीने डाइट प्लान होता है, फिर 2 महीने बंद हो जाता है। कुछ प्रोजेक्ट आ रहा होता है, तब अभी ये मेरा अभी शुरू होने वाला है नया शो, उससे पहले इस कैरेक्टर में मुझे थोड़ा ठीक ठाक दिखना है, तो ऐसा करता भी हूँ, पर फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वो फिर बंद हो जाता है। धबकारों में हालांकि मैंने ऐसे किया था, मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहा था तभी। उससे पहले मेरा वजन, शूटिंग शुरू हुई उससे पहले मेरा काफी ज्यादा वजन था, तो मैंने सोचा कि किस तरह से शेड्यूल बना है, और उसमें मेरे 2 टाइप के लुक्स है। एक में मैं बहुत हट्टा कट्टा वैसा पेट अच्छा, मोटा वाला okay. वैसा हूँ, और एक में थोड़ा जो अफसोस वाला जो चंक है, तो वहां मैं चाहता था कि मेरे पेट थोड़ा कम हो ताकि लगे कि ये क्या पेट है, कि सॉरी तो वो चंक के दौरान मैंने काफी सीरियस डाइट किया था। इनफैक्ट हम लोग शूट के दौरान भी मेरा स्पेशल खाना आता था एक न्यूट्रिशनिस्ट के सलाह से, तो वो पूरा चंक मैंने वो डाइट कंट्रोल किया था। फिर जैसे ही वो पोर्शन खत्म हुआ, बोला अभी लाओ, अभी आप अभी जो लाओ अभी यार। लाओ, आमरस से लेकर आमरस पूरी लाओ. सब कुछ। No, I wish you luck with Apkaro. I wish you. Thank you. I mean, I don't need my wishes to, but No, just no, keep of course, doing we what you're need doing. everybody's wishes and we need people to watch this film. It's a fantastic film. And before end करने से पहले मुंह मीठा हो जाए. मुंह मीठा हो जाए। हाँ, Best of luck for बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, Apkaro. थैंक यू। And आप लो ना। मैं भी लूंगा। मैं भी यहीं से थोड़ा. Very nice. I must say the food here is also very very good या and एब्सोल्युटली it's healthy. या। मैं बोल रहा हूँ tasty. कि आज के बाद 2 किलो कम हो जाएगा. हाँ, अरे ऐसा लगता है. अगर ऐसा खा के वजन कम हो रहा है तो फिर ऐसा तो नहीं? मुझे रोज खाना क्यों है। नहीं? क्यों नहीं? रोज आना पड़ेगा भाई यहाँ पे। Thank you so much, and thank you Sante at Nesco Goregaon for hosting our meal Yeah. today. It's been a great meal. बिल्कुल And, बिल्कुल। Best of luck. क्या बोलूं मैं? थैंक यू सो मच। और बस मैं यही कहूंगा कि आप सब भी देखिएगा धबकारो, हमारी गुजराती फिल्म है, इंग्लिश सबटाइटल्स भी हैं और बहुत मज़ेदार फिल्म है। मतलब आपको गुजराती लैंग्वेज आती हो ना आती हो, ये दिल को छूने वाली फिल्म है, तो आप ज़रूर देखिएगा। 1 मई को रिलीज हो रही है। और हम मुंबई वाले हैं, हमें गुजराती समझ में आती है. जी। इसी के साथ सी यू नेक्स्ट टाइम. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज राइट टू अस, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जी। और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए खाने में क्या है. जी, थैंक यू सो मच कुणाल फॉर हैविंग मी हियर, एंड आई लव योर शो एंड आई विल कंटिन्यू वाचिंग इट। प्लीज एंड ईट. Yes. No, I'm glad you're comfortable. और रोल हो रहा है अभी. हाँ. अच्छा, my हिंदी is a little ऐसी वैसी, तो we'll do English हिंदी both mix करेंगे. हाँ, बिल्कुल। मेरी तो सारी भाषाएं ऐसे ही है। उसमें कुछ सीन। I know. Could you just please lean back? हाँ, ये लाइट ना लूँ ना मैं। हाँ, ठीक है। ओके। जेनरिक जो हमारे टेक्निकल अवार्ड होते हैं वैसे नहीं, हाँ. सब छोटे लोग, स्पॉट दादा, Oh, लाइटमैन, that's very good. हाँ वैसे वाले, कि फिल्म के सेट पे टेलर भी रहता है, कारपेंटर रहता है, उनके लिए, ड्रेस दादा हो गया. ड्रेस दादा सबके लिए। तो इतने खुश हो गए सब लोग, है ना ऐसे। Who organized this? ये धबकारो टीम के मेकर्स का अच्छा। ये आइडिया था। हाँ।